नमस्कार मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। यह कथा उस वीर की है जिसने युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले ही अपना सिर दान कर दिया और फिर भी संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बना रहा। यह वीर कोई और नहीं बल्कि बर्बरीक था, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। बर्बरीक का जन्म महाबली घटोत्कच और अहिलवती के घर हुआ। जन्म से ही उनमें अद्भुत तेज और वीरता झलकती थी। बचपन में ही उन्होंने शस्त्र विद्या सीख ली। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण जिस लक्ष्य पर लगाया जाता वहां सबको बांध देता, दूसरा बाण जहां जाता वहां संपूर्ण विनाश कर देता और तीसरा बाण उन सबको मुक्त कर देता। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि केवल 3 बाणों से ही वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकते थे। महाभारत का युद्ध जब होने वाला था तो बर्बरीक भी वहां पहुंचना चाहते थे। उनकी माता ने कहा, पुत्र, तुम युद्ध में जा रहे हो तो मुझे बताओगे किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो दुर्बल और पराजित होगा। माता मुस्कुराई पर साथ ही चेतावनी भी दी, बेटा, यह प्रतिज्ञा तुम्हें कठिनाई में डाल सकती है। फिर भी बर्बरीक अपने नीलवर्ण घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण ली कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र के समीप पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से भेंट की। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सदैव दुर्बल पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। आज कौरवों का पक्ष प्रबल होगा, तुम पांडवों के साथ हो जाओगे। कल पांडव शक्तिशाली होंगे तो तुम कौरवों का साथ दोगे। इस प्रकार दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण ने उसकी शक्ति परखने के लिए कहा, यदि तुम्हें किसी वृक्ष की सारी पत्तियां गिरानी हो तो कैसे करोगे? बर्बरीक ने एक बाण चलाया। वह बाण आकाश में गया और पल भर में पूरे वृक्ष की पत्तियां गिर गईं। कृष्ण ने एक पत्ती अपने चरणों तले छिपा दी थी। बाण आकर चरणों के पास मंडराने लगा। कृष्ण ने तुरंत चरण उठा लिया और वह पत्ती भी छेद दी गई। कृष्ण चकित हो गए। उन्हें समझ आया कि यह बालक अपार सामर्थ्यवान है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा और तुम्हारी शक्ति दोनों इस महायुद्ध को असंतुलित कर देंगी। अतः मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो यह शीश आपका है। फिर उन्होंने अपने धनुष बाण से स्वयं अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कृष्ण भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा बलिदान युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। मैं तुम्हारे शीश को इस पीपल के वृक्ष पर स्थापित करूंगा। तुम संपूर्ण युद्ध का साक्षी रहोगे। इस प्रकार बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के किनारे रखा गया। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। बर्बरीक का शीश निरंतर देखता रहा कि कैसे वीर योद्धा धराशायी हो रहे हैं, कैसे रक्त की नदियां बह रही हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने विजय का श्रेय लेना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, हम सब ने पराक्रम किया है, विजय का श्रेय हमें मिलना चाहिए। भीम बोले, नहीं, यह मेरे गदा प्रहार का परिणाम है। अर्जुन बोले, मेरे गांडीव और दिव्यास्त्रों का परिणाम है। सभी आपस में वाद विवाद करने लगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विजय का सच्चा कारण जानना हो तो उस साक्षी से पूछो जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है, बर्बरीक का शीश। जब सबने बर्बरीक से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने संपूर्ण युद्ध में केवल कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही घूमते देखा है, बाकी सभी तो केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सब समझ गए कि महाभारत की विजय का श्रेय केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को है। बर्बरीक का शीशादान त्याग, बलिदान और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल है। आज भी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में उनकी पूजा खाटू श्याम जी के रूप में होती है। भक्त मानते हैं कि कलयुग में शीशादान करने वाले वही बर्बरीक अब श्याम रूप में भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए बाबा हारे का सहारा नाम से संसार में पूजे जाते हैं।